चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन होता क्या है। ठीक है, मोशन मोशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? गति। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। तो मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु या कोई भी थिंग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह से जा रही है। सपोज ये कोई पॉइंट है, ये हमारा घर हुआ। इस घर से यदि कोई पर्सन इस जगह पर गया, ये स्कूल हो गया और ये हुआ घर। तो घर से स्कूल गए। घर से कहाँ गए? स्कूल गए। तो घर से स्कूल जाने में क्या होगा? हम पहले घर पे थे, घर से स्कूल गए, तो हमारी जो स्थिति है, हमारी जो पोजीशन है, चेंज हुई कि नहीं हुई? एक जगह से दूसरे जाने में हमारी पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? तो इसे ही हम मोशन के नाम से जानते हैं। When an object change its position from one point to another with respect to time, it will known as motion. तो मोशन को हम सिंपल देखें तो क्या होगा? मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई भी वस्तु, कुछ भी हो सकती है। कार होगी, बाइक होगी, कोई भी एक वस्तु है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो जाने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बस वही समय जो लगा है, उस समय में आपने जितनी दूरी तय की है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जो बीच की दूरी होगी, उसी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। सिंपल सा मोशन को हम क्या मानेंगे? पोजीशन चेंज करना। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज को हम बोलेंगे मोशन। ठीक है, एक वर्ड और ऐड कर देंगे यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमारी मोशन की डेफिनेशन हुई। हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे हम? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। किसी भी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन हो गया मोशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? मोशन की। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मोशन का, जो हम सब जानते हैं। क्या होता है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे इसको हम? ये है सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है ये? सिंपलेस्ट फॉर्म है मोशन का। फॉर्म का मतलब क्या हुआ, तो वो भी हम देख ले रहे हैं। फॉर्म मतलब एक प्रकार है मोशन का। हर चीज को हम कुछ ना कुछ प्रकार में बांट देते हैं ना, टाइप है सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी सीधी रेखा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सीधी रेखा मतलब सीधी एक लाइन पर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रोड देखें, क्या देखें? रोड। जब हम सीधा रोड देखते हैं, तो सीधे रोड पे बाइक चलाते हुए जाते हैं ना, तो वो सीधी लाइन में चलना क्या है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक टाइप है मोशन का। अब हम आगे बात करने वाले हैं मोशन के टाइप के बारे में। मोशन के टाइप के बारे में। तो मोशन जो है ना, दो टाइप का होता है। एक यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन। एंड देन सेकंड होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पहला हो गया क्या? यूनिफॉर्म, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। अब बात आई कि ये क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है क्या? इसको हमें इस दो पार्ट में बांटना ही क्यों पड़ा? मेन बात तो यही आती है ना, क्यों बांटा हमने, जरूरत क्या थी?
तो ज़रूरत ये थी कि देखो आप क्या कर सकते हो। सपोज आपका ये घर है, क्या है ये घर, होम स्वीट होम, ये आपका घर है और यहाँ आपका क्या है, स्कूल है। ये आपका घर है और ये स्कूल है। दूसरा देखें हम, ये आपका फिर से घर है, ये आपका फिर से स्कूल है। ठीक। अब हुआ क्या, पहली बार में आप डायरेक्ट सीधे स्कूल गए। क्या बोला हमने, पहली बार में आप डायरेक्ट स्पीड में स्कूल गए, कहीं रुके नहीं, कहीं आपने बाइक स्लो नहीं की, कहीं आपने बिल्कुल स्लो नहीं की, एकदम सीधे गए। ठीक है, फिक्स स्पीड के साथ। क्या, फिक्स स्पीड के साथ। हुआ कि नहीं। तो पहली कंडीशन में हमने क्या बोला, आपने कहीं बाइक स्लो नहीं की, जैसे ही चालू की जितनी स्पीड पे चलाई उतनी स्पीड में आप स्कूल पर पहुंच गए। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि आप घर से स्कूल गए। क्या बोला हमने, आप घर से स्कूल गए, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में आप गए, ट्रैफिक मिल गया, स्लो की, ब्रेकर मिल गया, फिर स्लो की, और आगे गए, आगे पहुंचते पहुंचते फिर स्लो कर ली, और रुकते रुकते दूर मतलब धीमे होते हुए गए। रोका नहीं है बाइक को, लेकिन यहाँ स्पीड स्पीड बढ़ाई, यहाँ स्पीड को क्या किया, तेज किया, यहाँ कम किया, यहाँ फिर बढ़ाई, फिर ब्रेकर आया, फिर कम की। तो कम ज़्यादा करते हुए आप स्कूल पहुंचे। तो देखो हुआ क्या, होम से स्कूल, घर से स्कूल जाने में अब टाइम अलग लगेगा, दूसरी कंडीशन में अलग लगेगा। ठीक, सेम भी लग सकता है। यहाँ पर बहुत तेज चलाएं, यदि इस कंडीशन में हम बाइक बहुत तेज चलाएं फिर स्लो कर लें, फिर तेज चलाएं फिर स्लो कर लें, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, स्पीड तो कम ज़्यादा हो रही है ना। पहली कंडीशन में तो हमने क्या देखा था कि जो हमारी स्पीड है वो फिक्स है। दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि दूसरी कंडीशन में हमारी जो स्पीड है कम ज़्यादा हो रही थी। तो पहली कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या, यूनिफॉर्म। क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी कंडीशन आती है क्या, जिसमें कि हमने क्या किया, सीधी रेखा में चलाते हुए कम ज्यादा करते गए स्पीड को। तो इसको हम नाम देते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, एक हो गया यूनिफॉर्म, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्पीड फिक्स रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड फिक्स नहीं होती है। क्लियर। अब पहली स्पीड में यहाँ पर हम स्पीड निकालना सीखेंगे, फिर दूसरे वाले में स्पीड निकालना सीखेंगे। तो दूसरी जो होती है इसमें हम यूज करते हैं एवरेज स्पीड का। किसका, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम देखेंगे होता क्या है, इसमें हम सिंपल स्पीड निकालेंगे। ठीक है, इसमें हमने सिंपल स्पीड निकाली, इसमें एवरेज स्पीड निकाली। अब दोनों के क्या कॉन्सेप्ट है वो हम आगे देख रहे हैं। क्लियर। तो हमने आपको बताया कि हमने मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हुआ मोशन, दूसरा सॉरी पहला हुआ यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। तो हम देखें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या थे, जो हमारी स्पीड थी वो क्या थी, फिक्स थी। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में हमारी स्पीड क्या थी, फिक्स नहीं थी। क्लियर है। पहले में स्पीड हमारी फिक्स रहेगी, सेम स्पीड में चलेंगे हम। दूसरी होगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कि हमारी स्पीड फिक्स नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों को मेजर कैसे करें। मेजरमेंट का मतलब पता है, नहीं पता, मेजर के बारे में हम जानते हैं। देखो मेजर, MEASUREMENT, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या, किसी भी चीज को नापना। क्या बोलते हैं, नापना। नापना बोल दो, हिंदी में बोलते हैं हम मापना। बुक्स में मापना मिलता है। ठीक है। तो हम ये वर्ड का मतलब सीधा है जानते हैं, किसी भी चीज को जो हम नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पानी लिया,
तो पानी को हम क्या बोलते हैं, 1 लीटर पानी लिया, क्या बोला हमने, पानी हमने कितना लिया, 1 लीटर। तो 1 लीटर है क्या, यही तो मापांक है, मेजरमेंट, 1 लीटर, जिसको हम किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। ठीक। सेम हम मोशन की बात करें तो मोशन को हम किस में लेते हैं, मोशन को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड। कैसे, क्या, अभी देखो। सी, हमने बोला कि आप दो तरीके से स्पीड नापेंगे हम, एक जानते हैं एवरेज स्पीड, दूसरी जानते हैं सिंपल स्पीड। ठीक है, एक होगी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, दूसरी होगी नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के लिए हम क्या निकालेंगे, सिंपल स्पीड निकालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, सिंपल क्या निकालेंगे हम, स्पीड निकालेंगे, दूसरे में हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड। अब मेन बात आती है निकालना कैसे है। ठीक, तो देखो हमने आपसे क्या बोला, आपका ये घर था, ये क्या था, घर था, घर से आप गए स्कूल। ठीक है, घर से आप कहाँ गए, स्कूल गए। अब घर से स्कूल जाने में मान लो आपको लग गया कितना, 1 घंटा लगा, कितना लगा, 1 घंटा। और हमने बोला कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर मान लो। क्या बोला हमने, घर से आपके स्कूल तक की जो दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। अब आपने क्या किया, आप घर से स्कूल गए, काहे से गए, लुढ़कते लुढ़कते, कैसे गए, लुढ़कते लुढ़कते गए, ऐसे। तो जब आप यहाँ से स्कूल जाओगे, यहाँ से जब आप स्कूल जाओगे, तो हमने क्या बोला, आपका स्कूल 1 घंटा लग रहा है आपको पहुंचने में, कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, और स्पीड आपकी 6 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 6 किलोमीटर को एक एक किलोमीटर में बांट दें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो एक एक किलोमीटर में बढ़ गया कि नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा सा बना रहे। सी, हमने क्या बोला, हम्म, देखो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, घर से स्कूल तक की टोटल दूरी थी कितनी, 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर में हमने क्या बोला, आप जा रहे हो स्कूल लुढ़कते लुढ़कते। अब जहाँ जब आप स्कूल में पहुंचोगे तो 1 घंटा लगेगा कि नहीं, हमने बोला आपको 1 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यदि आप यूनिफॉर्म चल रहे हो, किस कैसे चल रहे हो, यूनिफॉर्म, यदि आप यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन में। तो जब आप यूनिफॉर्म मोशन में चलोगे तो आपका होगा क्या कि 10 मिनट, टाइम को भी हमने 10-10 मिनट में बांट दिया, इसको लगा 10 मिनट, इसको लगा 10 मिनट, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, टोटल कितना हो गया, 60 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमारे पास था 1 घंटा, कितना था, 60 मिनट, कितना था, 60 मिनट था, पूरी दूरी हमारे पास थी 6 किलोमीटर की। तो 6 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 10 मिनट। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ आई कि हम 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। क्या बोला हमने, 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। तो देखो पहले 10 मिनट में हमने कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर, फिर दूसरा यहाँ भी 1 किलोमीटर, एक 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 एक, टोटल कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई। तो टोटल दूरी हमारी 6 किलोमीटर हुई कि नहीं, हो गई। इससे एक चीज हमारी क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मिनट लग रहा है, मतलब 10 मिनट लग रहे हैं, और 10 मिनट में हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं, 1 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में हम चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर फिर चले, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर,
फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, ऐसे करते करते हमारा हर 10 मिनट में हम 1 किलोमीटर चलते। तो ये चीज यूनिफॉर्म हुई कि नहीं? यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक जैसी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? एक जैसी। तो जब हम एक जैसी स्पीड में चल रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करें हम किसकी? ये निकालेंगे कैसे? तो निकालने का तरीका और देख लो। निकालने का तरीका सिंपल सा है। आपको निकालना है क्या? स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए आपको क्या करना है? ऊपर टोटल डिस्टेंस रख दे देना है। ऊपर डिस्टेंस रख दी, अपॉन में टाइम रख देना है, कितना टाइम लग रहा है। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? इससे आपका निकल के आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या निकल के आएगा? इससे आपका निकल के आएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का हम सिंपल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। होगा कि नहीं होगा? ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने आपको बताया कि स्पीड फिक्स नहीं है। आगे देखते हैं। चलो देखो, तो हमने क्या बोला? थोड़ी सी स्पीड में देखते हैं। हमने क्या बोला कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको अभी घर से स्कूल जाने में कितना समय लग रहा था? ये था होम और ये था स्कूल। स्कूल 6 किलोमीटर दूरी पर थी। ये रही हमारी स्कूल, कितनी? 6 किलोमीटर दूरी पर है। और टाइम इसको अभी भी 1 घंटा लग रहा है। अब लेकिन अंतर क्या आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि इस बार जब ये जा रहा था तो रास्ते में इसको रुकावटें मिली। यहाँ से आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। एक सेकंड, अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। सी, यहाँ से जब ये आगे बढ़ा, इसको यहाँ खड्डा मिल गया। अब क्या हुआ? उसने बाइक को स्लो किया। फिर यहाँ से आगे बढ़ा, बाइक नहीं, बाइक से थोड़ी जा रहा था, ये लुढ़कते जा रहा था। ठीक है, यहाँ से गया, फिर आगे गया, फिर एक ब्रेकर आ गया तो फिर स्लो होना पड़ा। फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर एक और ब्रेकर आ गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, सेम। फिर गड्ढा आ गया, फिर जाके वो स्कूल पहुंचा। तो अब आप ये खुद सोचिए कि एक जगह से दूसरे जाने में उसको बार बार स्पीड बदलनी पड़ेगी नहीं? और बार बार जब स्पीड बदलेगा तो क्या होगा? बार बार जब स्पीड बदलेगा तो स्पीड उसको कम ज़्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी ना। तो अब देखो, स्पीड हमें क्या निकालनी पड़ेगी? यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब एवरेज स्पीड होती क्या है ये देख लो पहले। तो एवरेज स्पीड जो है उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल स्पीड्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, हर एक छोटे छोटे समय में तय की गई दूरी को जोड़ेंगे और अपॉन में टोटल टाइम को जोड़ेंगे। क्लियर है? देखो, एवरेज स्पीड अब हमें निकालनी है। तो अभी हमने क्या किया था? ऊपर टोटल डिस्टेंस रखा था पहले जब हमने स्पीड निकाली थी। पहले हमने जब स्पीड निकाली थी तो क्या किया था? ऊपर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है? अब आपको क्या करना है? यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो रखनी है। ठीक है, अपॉन में टाइम को भी अलग अलग जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पर हो सकता है T1 समय लगा। T1 का मतलब कुछ मानो यहाँ 10 सेकंड लगे, यहाँ 15 मिनट लगे, यहाँ 10 मिनट लगे, यहाँ 20 मिनट लग गए, यहाँ क्या लग गया? 15, 10, 25, 10, 35, 45, 50, 15 मिनट और बची तो यहाँ 15 मिनट लग गए। तो देखो, हर जगह अलग अलग समय लग रहा है ना। अलग अलग दूरी को तय करने में अलग अलग समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो देखो, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी कि चेंज होगी? नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे हम? या तो अलग अलग डिस्टेंस निकाल के जोड़ दो, या डिस्टेंस अपॉन टाइम को
कैसे जोड़ेंगे? टुकड़ों में जोड़ेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ये भी, लेकिन ये भी वही है टोटल, ये भी टोटल। इसमें भी सेम था। स्पीड और एवरेज स्पीड में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये सिर्फ इतना बताता है कि इसमें इंटरवल जो रहेगा, इंटरवल इसमें जो स्पीड है वो फिक्स रहेगी, यहाँ पर फिक्स नहीं करेगी, वेरी करती रहेगी। क्लियर है? सिंपल से यदि हम देखें तो जैसे हमने निकाला अभी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 6 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है? 1 आवर। ठीक। तो एवरेज स्पीड यदि हम निकालें तो एवरेज स्पीड यदि हम निकालें तो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस मतलब 6 अपॉन टोटल टाइम 1 आवर। तो क्या आया आपका? 6 किलोमीटर प्रति पर आवर, प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपकी स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ से हम देखें अब नॉन यूनिफॉर्म में यदि हम फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को हिंदी में बोलते हैं औसत गति या औसत चाल। ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा बचता है मोशन के बाद इसी में अलग अलग हमें पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी पढ़ेंगे। क्लियर?